क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग चिल्ड्रन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट। हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है ना। हम ऐसे अब जैसे मैंने आपको ये समझाया था या ये किया था, इस मेथड से हम नहीं कर सकते हैं। हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी है उनमें से जो प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल है उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, कर लेते हैं। देखो हम यहाँ LHS लेके चलेंगे और इसका ये RHS लेकर आएंगे। LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हमारा? A यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब आप देखो, क्या A को मैं ऐसे लिख सकती हूँ? ये आपको समझ में आया? देखो ये वही है जो अभी हमने यहाँ पे किया कि किसी सेट का अगर इंटरसेक्शन कराते हैं उसके यूनिवर्सल सेट के साथ, तो जो छोटा होता है आंसर वही आता है क्योंकि वही कॉमन होता है ना। देखो ये अगर A कोई सेट है 1 और यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1, 2, 3, तो जब हम A इंटरसेक्शन U करेंगे तो क्या आएगा? जो कॉमन होगा। कॉमन क्या होगा? जो छोटा होगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा? 1, और 1 को हम A भी तो लिख सकते हैं। तो इस A को मैंने ऐसे लिख दिया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा चिल्ड्रन कि मैंने A को A इंटरसेक्शन U क्यों लिखा है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं A इंटरसेक्शन U यूनियन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए इसको यूज़ किया है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, है ना। A यूनियन पहले B के साथ, फिर इंटरसेक्शन A यूनियन C के साथ। बस वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है। तो देखो ये जो कॉमन पार्ट है इसको जब बाहर ले लिया तो ये B और C वाला पार्ट अंदर बचा। तो यहाँ भी हम यही करेंगे। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक बार याद दिला रही थी। देखो ये देखो A इंटरसेक्शन यहाँ पर है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। A इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन को बाहर निकाल लीजिए। क्या बचा? यूनिवर्सल सेट यूनियन B। क्लियर। अब जब हम किसी यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करते हैं किसी भी सेट का, तो क्या आंसर आता है चिल्ड्रन? A इंटरसेक्शन U आता है। U कैसा आएगा? देखो हमारे पास कोई सेट A है, देखो इसी को ले लेते हैं। A हमारे पास 1 है, U हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3 है। जब इसका हम यूनियन करेंगे, U इंटरसेक्शन A करेंगे, तो क्या आएगा? जब इसका हम यूनियन करेंगे, यूनिवर्सल सेट का यूनियन करेंगे A के साथ, तो क्या आएगा? सारे एलिमेंट्स आएंगे, बस जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं वो नहीं आते हैं, है ना। तो 1, 2, 3 ये आ जाएगा। 1, 2, 3, और ये 1, 2, 3 क्या है? यूनिवर्सल सेट ही तो है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको यूनिवर्सल सेट लिखा है। क्लियर चिल्ड्रन। अब देखो ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब किसी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, अभी अभी हमने किया था, तो आंसर क्या आता है? क्योंकि ये सेट छोटा होता है ना, तो आंसर हमेशा छोटा सेट ही आता है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? ये A क्या है? RHS। हेंस वी प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। ठीक है, मैंने आपको दोनों मेथड से आपको मैं बताती जा रही हूँ, सेट के मेथड से और वैसे भी एक्स के मेथड से, प्रूव करने के मेथड से, ताकि आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसका सेकंड पार्ट है चिल्ड्रन A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू A प्रूफ करना है हमें। तो यहाँ पे भी हम LHS ले लेते हैं, है ना। LHS ये वाला ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो LHS में A इंटरसेक्शन A यूनियन B आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A को हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखना। A कैन बी रिटन एज A इक्वल टू A यूनियन 5। समझ में आया? A यूनियन 5 क्या है? मतलब इन दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब जब यूनियन कराएंगे और कॉमन नहीं है, A कोई सेट है 1 और 5 तो कुछ है ही नहीं, है ना, इसमें कुछ होता ही नहीं है। तो जब हम A यूनियन 5 कराएंगे तो आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन? A ही तो आएगा, 1 ही तो आएगा, है ना। तो उसको हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो A को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम A की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। A यूनियन 5 इंटरसेक्शन A यूनियन B। क्लियर चिल्ड्रन।
और मैं आपको एक बात बता दूं चिल्ड्रन, हमें इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके हमें ये समझ में आएंगे कि हम कब क्या कैसे कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, कब कहाँ कैसे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे तो देखो ए यूनियन ये कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ए यूनियन आ गया बाहर, क्या बचा, फाई इंटरसेक्शन बी। अब देखो जब हम किसी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन कराते हैं, फाई का जब हम किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन कराते हैं तो चिल्ड्रन क्या आता है, फाई आता है। क्यों फाई आता है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, नथिंग कॉमन। अब जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो आंसर फाई होगा। तो यहाँ पे देखो इसका जब हम इंटरसेक्शन कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, अब हम फाई का और ए का जब यूनियन कराएंगे, अभी हमने लिखा था क्या आता है, वही सेट आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए यूनियन फाई इक्वल टू ए कर देंगे, हो गया हमारा प्रूफ। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग चिल्ड्रन शो दैट A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट एम्प्लाई B इक्वल टू C। इस क्वेश्चन का मतलब समझो कि जो सेट है, 3 सेट हैं A B C, जब A का B से इंटरसेक्शन कराते हैं, ये तो हमें गिवन है। जब हम इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से प्रूफ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि B इक्वल टू C होगा। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखते हैं ये कैसे आएगा। और इसको ना चिल्ड्रन आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो। कोई भी 2 सेट लो जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, तो हम एक बार करके देखते हैं, आ जाए तो ठीक है, वरना फिर दूसरा सेट ट्राई करेंगे। ए कोई सेट लेते हैं जिसका एक एलिमेंट है 1 और बी सेट में एलिमेंट है 1, 2। ठीक है, सी भी एक सेट ले लेते हैं, रैंडमली लिया है मैंने चिल्ड्रन, आप भी कोई भी रैंडमली ले सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी चाहिए हमें, है ना, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, जो कॉमन पार्ट होता है। अब हमें ए इंटरसेक्शन सी भी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन सी जब हम कराते हैं, देखो इसमें भी 1 ही कॉमन है ना। तो देखो हमें ऐसा कुछ लेना है कि देखो एक बात का ध्यान रखना चिल्ड्रन, हमें ऐसा कुछ लेना है कि ये इक्वल टू आ जाए, है ना। हमें ये गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि B इक्वल टू C है। ठीक है, तो देखो हमने ये कंडीशन फुलफिल कर दी। A इंटरसेक्शन B जो लिए हैं एलिमेंट्स 1 आया है और A इंटरसेक्शन यहाँ पे C है चिल्ड्रन, A इंटरसेक्शन C लिया है वो भी 1 आया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हमने बता दिए एज पर द क्वेश्चन। अगर आप इस सेट को ध्यान से देखो तो इससे हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं, एक बात लिख सकते हैं, दैट सो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट B इक्वल टू C, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि B और C इक्वल होंगे। ठीक है, देखो कैसे, कोई और सेट लेते हैं, देखो यहाँ पे एक बार दोबारा देख लो, B और C क्या इक्वल है, नहीं है ना। हाँ, ये हमें क्लियर दिख रहा है। अगर हम कोई और भी सेट लेते हैं, जैसे A ले लिया है हमने 1, 2, B ले लिया है, रैंडमली ले लिया है 2, 3, बस हमारी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और C ले लिया है 2, 3, 4। जब A इंटरसेक्शन B निकालते हैं तो क्या आएगा, जो कॉमन पार्ट है 2। अब A इंटरसेक्शन C निकालते हैं तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, 2, है ना। A इंटरसेक्शन C में कॉमन पार्ट 2 आएगा। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या B और C इक्वल है, B इज़ नॉट इक्वल टू C है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि B इक्वल टू C ही होगा, तो हमने ये कंडीशन प्रूव कर दी है। क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग चिल्ड्रन लेट A एंड B बी सेट्स इफ A इंटरसेक्शन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इक्वल टू 5 है, एंड A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X फॉर सम सेट X कोई और सेट है जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू है। तो हमें प्रूव करना है दैट A इक्वल टू B, मतलब हमें ये शो करना है A इक्वल टू B। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसको समझो एक बार। 2 सेट है कोई A और B, बता देती हूँ मैं आपको। कोई सेट है A B, ठीक है, और X कोई सेट है 3, 4। ठीक है,
तो देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे कोई ए सेट है 1,2, एक्स कोई सेट है 3, 4, और हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि ए का इंटरसेक्शन करते हैं जब हम एक्स से, तो आंसर 5 आना चाहिए। तो देखो 5 आ रहा है, नथिंग इज कॉमन, इफ नथिंग इज कॉमन देन आंसर विल बी 5, ठीक है। और ऐसे ही बी अगर हम कोई सेट लेते हैं तो उसका आंसर भी 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें शो करना है दैट ए इक्वल टू बी है। तो हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सेट को ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। जब हम ए यूनियन एक्स करेंगे तो क्या आएगा चिल्ड्रन, देखो ध्यान से देखो, ए यूनियन एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, यही आएगा ना चिल्ड्रन, ए यूनियन एक्स। अब ए यूनियन एक्स का जब हम ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो जो कॉमन पार्ट होता है वही आता है। कॉमन पार्ट क्या है, 1 और 2, और 1 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ए। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए, वही हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। मतलब किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसके यूनियन से करें तो आंसर वही सेट आता है। इस बात को याद रखना, मैंने आपको पहले भी बोला था चिल्ड्रन कि किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करें उसी सेट के यूनियन के साथ, है ना, उसके यूनियन से, तो आंसर हमेशा वही सेट आता है। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया है कि ऐसा क्यों होता है, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो इतना हम ए की जगह लिख सकते हैं। अब देखो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स की जगह हम बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स है, तो हमने ए यूनियन एक्स की जगह बी यूनियन एक्स लिख दिया। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से खोलेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या होगा देखो, ये इसके साथ मिलेगा, फिर ये इसके साथ मिलेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है चिल्ड्रन। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है ना। ये क्या दिया हमें क्वेश्चन में, दिया है ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, ये दिया है हमें। अब यहाँ पे जब हम किसी के इंटरसेक्शन को, ये जो दिया हुआ है इंटरसेक्शन, उसका जब हम यूनियन करते हैं 5 के साथ, यूनियन क्या होता है चिल्ड्रन, सारे एलिमेंट आ जाते हैं उसमें, है ना, सारे एलिमेंट आ जाते हैं, बस जो कॉमन होता है वो बार बार रिपीट नहीं होता, वो एक ही बार आता है। तो इसका मतलब अब 5 में तो कुछ है ही नहीं एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, जब यूनियन करेंगे तो जो इसके एलिमेंट्स है वही तो आएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, लिख सकते हैं ना चिल्ड्रन। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। नाउ हमें ए इक्वल टू बी प्रूव करना है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब हम बी के लिए रखते हैं, जो हमने ए के लिए रखा था, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ठीक है। देखो चिल्ड्रन ध्यान से देखो, हमने ये रखा था ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस पूरे ए को बी से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ भी ए है वहाँ वहाँ बी लगा देंगे और उसको ले आएंगे इक्वल टू ये। अब जब अब ये और ये इक्वल हो गया तो हमारा कंडीशन भी इक्वल हो जाएगी, है ना चिल्ड्रन। तो देखो बस ये आपको समझ में आ गया होगा कि बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स हमने क्यों लिखा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब हमें क्वेश्चन में दिया है दैट बी इंटरसेक्शन बी यू एक्स इक्वल टू ए यू एक्स है ना। तो यहाँ पे ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ गिवन इन आवर क्वेश्चन दैट ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स है। क्लियर। तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से खोलते हैं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। आई होप चिल्ड्रन आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ओपन करना आ गया होगा। जो बाहर होता है उसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और बीच में यूनियन का साइन लगा देते हैं। बहुत इजी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको वो आता चला जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, बी इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है ना। तो देखो इसकी जगह हम 5 लिख सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन ए। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बी इंटरसेक्शन ए लिखें या ए इंटरसेक्शन बी लिखें, चिल्ड्रन दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, एक ही बात होती है, दोनों का आंसर एक ही आना है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई। अब जब इसको हम फाई के साथ यूनियन करते हैं तो आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन थी हमारी ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड कंडीशन हमारी आ गई बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 we can write A equal to B and hence proved. Question number 12 is saying, children, find sets A, B, C such that A intersection B, B intersection C, A intersection C are non-empty set and A intersection B intersection C equal to 5. क्वेश्चन समझते हैं। हमें 3 ऐसे सेट निकालने हैं कि जब हम उनका इंटरसेक्शन करें तो वो नॉन एम्प्टी हो, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है, खाली नहीं हो, एलिमेंट उसमें होने चाहिए। लेकिन जब हम उन तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर हमारा 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हम निकालते हैं उस क्वेश्चन को, ट्राई करते हैं एक बार, है ना। तो इस क्वेश्चन का आई होप मतलब समझ में आ गया होगा कि देयर शुड बी कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, मतलब ए और बी में कॉमन होना चाहिए, बी और सी में कॉमन होना चाहिए, ए और सी में कॉमन होना चाहिए, है ना। बट देयर इज़ नो एनी एलिमेंट विच शुड बी कॉमन इन ए इंटरसेक्शन बी एंड सी। तीनों, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है, वरना आंसर 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो समझ गए आप ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। ए कोई 0 and 1 सेट लेते हैं, बी ऐसा सेट लेंगे जो ए इंटरसेक्शन बी करने पे नॉन एम्प्टी सेट है ना, उसमें कुछ एलिमेंट आए। तो हम इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, ठीक है। तो देखो अब सी, हम कोई ऐसा एलिमेंट लेंगे कि बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी आए, ठीक है। तो एक एलिमेंट हम बी में से ले लेते हैं, एक ए में से ले लेते हैं, 0, 2। क्लियर चिल्ड्रन। देखो अब देखो, ये देखते हैं कि ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0, 1, 1, 2। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट होता है, तो आंसर 1 आया। बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या हुआ, बी और सी में से कॉमन क्या है, 2, तो इसका आंसर 2 आया। ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं चिल्ड्रन। ए इंटरसेक्शन सी क्या आया चिल्ड्रन, देखो कॉमन क्या है, ए और सी में से क्या कॉमन है, 0 कॉमन है। तो इतना तो हमने कर दिया कि जो हमने सेट बनाए हैं वो नॉन एम्प्टी सेट है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। ये हमने लिख दिया। ये क्लियर हो गया आपको चिल्ड्रन। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बात की है। हमने कुछ ऐसे सेट बनाए हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करें, है ना, नॉन एम्प्टी सेट आए, कुछ ना कुछ उसमें होना ज़रूरी है। अब हमें ये देखना है कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट आए, जब इन तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या 5 आएगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करने की कोशिश करते हैं। ए क्या है, ए क्या है, 0, 1, 0, 1 इंटरसेक्शन बी क्या है, 1, 2 इंटरसेक्शन सी क्या है, 0, 2, ठीक है। अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे इनको हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो कॉमन 1 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो कॉमन 2 है, और इन फर्स्ट और लास्ट का इंटरसेक्शन करते हैं तो कॉमन 0 है। लेकिन इन तीनों सेट का जब हम इंटरसेक्शन करते हैं एक साथ, तो हमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो तीनों में कॉमन हो। जब तीनों में कॉमन नहीं है और जब हम उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन, 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग दैट in a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. Children, एक बात मैं आपको बता दूं, अब देखो यहाँ पे
एक कन्फ्यूजन वाली बात यह है कि यहाँ पे लिखा है इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो सेट है इसको हम यूनियन लें या यूनिवर्सल लें, है ना। तो यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन नंबर 6 में बात की थी चिल्ड्रन, जो हमने 1.6 एक्सरसाइज की थी उसमें जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसमें क्या आया था, देखो इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप, इन अ कमेटी, है ना। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, इन अ ग्रुप, इन अ कमेटी, तो उसके लिए हमेशा हम यूनियन लेते हैं। लेकिन जब कोई सर्वे हो रहा हो तो सर्वे में हर तरीके के लोग शामिल होते हैं, सब शामिल होते हैं, तो उसमें हम उसको क्या लेंगे चिल्ड्रन, उसका हम क्या लेंगे चिल्ड्रन, वहाँ पे हम उसका यूनिवर्सल सेट लेंगे। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि हमें यहाँ पे यूनियन लेना है या यूनिवर्सल लेना है। बस आप एक बात ध्यान रखो कि जहाँ पे ग्रुप आए, कमेटी आए, ठीक है, यहाँ पे आपको लेना है, क्या लेना है, यूनियन लेना है। लेकिन जब इसके अलावा कुछ और आ जाए तो वहाँ पे हम सर्वे, जैसे सर्वे आ गया तो वहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट लेंगे। तो क्वेश्चन में जो बोला है उसको हम लिख लेते हैं, जो गिवन है हमें। एक बार मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है ना। यूनिवर्सल सेट है 600, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, ठीक है। तो एन टी कितने हैं, 150 है। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, नहीं 225 टेकिंग टी, और एन कॉफ़ी लेने वाले 225 हैं, ठीक है। और जो दोनों लेते हैं वो है 100। जब दोनों लेते हैं तो वो कॉमन पार्ट होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टी इंटरसेक्शन सी, क्या हो जाएगा 100 है, ठीक है। क्वेश्चन ये है दैट फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी। नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी। तो देखो हम उसमें क्या करेंगे, इसको हम एक बार ना वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम से बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है तो 600 बच्चों का सेट है ना। यहाँ पे ये हैं चाय पीने वाले और ये हैं कॉफ़ी पीने वाले, सी। ये है हमारा 100, ठीक है। ये जो कॉमन पार्ट है ये है हमारा 100। अब यहाँ देखो ध्यान से, एक बात ध्यान से देखना कि ये जो है, ये जो पार्ट बचा हुआ है ये ओनली टी है और ये ओनली सी है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी। नीदर टी नॉर कॉफ़ी का मतलब है ये वाला पार्ट, क्लियर चिल्ड्रन, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट किसका है, जो कॉफ़ी भी नहीं लेते, जो टी भी नहीं लेते, ठीक है। अब देखो इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये टी वाला पार्ट है, जो टी नहीं लेते हैं वो क्या हो जाएगा, टी कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये सी वाला पार्ट है जो कॉफ़ी लेते हैं, और जो कॉफ़ी नहीं लेते हैं वो सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो चाय भी नहीं लेते और कॉफ़ी भी नहीं लेते, ठीक है। अब देखो कैसे करना है हम इसको, बहुत ही सिंपल है, ये आपको वेन डायग्राम से समझ में आ गया होगा। तो जो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, सबसे बड़ा सेट होता है, तो उसमें से हम उसको माइनस करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ये जो यूनियन है, यूनियन निकाल दें, है ना। जब टी यूनियन सी, जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है 600, उसमें से जब हम टी यूनियन सी क्या है, ये शेडिंग पार्ट है ना, ये अंदर वाला पार्ट है पूरा। तो इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो चिल्ड्रन बाहर वाला पार्ट आ जाएगा ना। तो देखो क्या करेंगे हम, हमारे पास टी यूनियन सी निकालने का पूरा फॉर्मूला है। क्या करेंगे, एन ये होता है 600 माइनस टी यूनियन सी हम निकाल लेते हैं। टी यूनियन सी कैसे निकालेंगे चिल्ड्रन, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। देखो फॉर्मूला क्या होता है टी यूनियन सी का, ये होता है एन टी यूनियन सी प्लस एन टी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ठीक है। ये हमें निकालना है टी यूनियन सी, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी कितना है 150 प्लस सी में कितना है 225, और ये टी इंटरसेक्शन सी जब इधर उठ कर आएगा तो -100 हो जाएगा,
तो ये 150 प्लस 225 कितना हो गया चिल्ड्रन? 5 7 375। 375 माइनस 100 क्या हो गया? 275। तो ये कौन आ गया हमारा? टी यूनियन सी। तो यहाँ पे हम 275 लिख दें। ठीक है चिल्ड्रन, आपको समझ में आया 275 कैसे आया? बस तो यहाँ पे हम इसे माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे तो 600 में से 275 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 2 3। ये हमारा आ गया 325 आंसर। अभी 325 कौन से बच्चे हैं? जो नीदर टेक टी नॉर कॉफ़ी। क्लियर चिल्ड्रन, है ना? ये वही बच्चे हैं जो टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे यहाँ से। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग चिल्ड्रन, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 knows English, 25 knows both. Each of the student knows either Hindi or English. How many students are there in a group? देखो एक ग्रुप है, ग्रुप हमें पता नहीं कितने बच्चों का है। जो उसमें 100 स्टूडेंट है वो हिंदी लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी। जो क्वेश्चन में दिखा है हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी कितने दिए हैं? 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश कितने दिए हैं? 50। और ऐसे बच्चे जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, वो हैं 25। एन एच इंटरसेक्शन ई, ये हैं 25 बच्चे। ठीक है, हमें निकालना है दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप की बात आई है तो हम क्या निकालेंगे चिल्ड्रन? मैंने आपको बताया था कि अगर जब ग्रुप हो, कमेटी हो, कुछ इस तरह का हो, तो वहाँ पे हम यूनियन लेते हैं। तो हमें निकालना है एच यूनियन ई। तो ये तो हमें सिंपल मालूम है, इसके ऊपर तो हमने एक्सरसाइज 1.6 की है, बहुत ही ईजी है। क्या फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन? एन एच यूनियन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी दिया हुआ हो, एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई। बस अब इसकी वैल्यू रख देंगे। एन एच यूनियन ई प्लस ये होएगा हमारा 25, ये है हमारा 100 प्लस ये है हमारा 50। एन एच यूनियन ई इक्वल टू 150 माइनस ये इधर चला जाएगा 25। क्या आंसर आया चिल्ड्रन? 125। तो ये ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप में प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग चिल्ड्रन, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, देखो यहाँ पे सर्वे है, सर्वे का मतलब ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो जो आपको दे रहे हैं चिल्ड्रन उसको आप लिखते जाओ, है ना? तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच, एक न्यूज़पेपर है एच 25, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई। तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, एच एंड आई का क्या है? 9। 11 रीड बोथ एच एंड टी, यहाँ पे एच एंड टी का इंटरसेक्शन होगा। 8 रीड बोथ टी एंड आई, यहाँ पे टी और आई का इंटरसेक्शन होगा। एंड 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई हमें दिया है 3। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये हम करते हैं। एक बार हम पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो ये 60 आ जाएगा, है ना? फिर लिया है हमें इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, ये 25 हो जाएगा। देन फिर लिखा है 26 रीड न्यूज़पेपर टी, ये आ जाएगा 26। देन 26 रीड न्यूज़पेपर आई, तो एन आई ये भी 26 है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है दैट 9 रीड बोथ एच एंड आई, बोथ का मतलब है इंटरसेक्शन, है ना? ये हैं 9। फिर लिखा है 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी का मतलब एच इंटरसेक्शन टी, ये है 11। एंड 8 रीड बोथ टी एंड आई, तो ये टी इंटरसेक्शन आई ये है कितने हैं? 8 है।
ठीक है। 3 रीड बोथ 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, 3 ऐसे लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब ये 3 मैंने यहाँ लिख दिया, चलो इसको यहाँ लिख देती हूँ, एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये हैं 3। ठीक है, हमें पता है क्या निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब ऐसे लोग निकालने हैं, ऐसे पीपल निकालने हैं जो कम से कम एक अखबार तो पढ़ते हैं। अब कम से कम एक अखबार जो पढ़ते हैं वो कौन हुए चिल्ड्रन, ध्यान से मतलब एक बार सोचो, जो कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं वो हुए एच यूनियन टी यूनियन आई, है ना, यूनियन में कुछ भी रिपीट नहीं होता है ना, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे, एक बार ना वेन डायग्राम से इसको समझ लो, ये काफ़ी लंबा और बड़ा क्वेश्चन है। देखो अभी तक हम 2 सर्कल ड्रॉ करते थे, अब हम 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे, तीनों हम अलग अलग कलर से ड्रॉ कर लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, ये एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, ये है, इसको मान लेते हैं हम एच। दूसरा है, ये मान लेते हैं टी, और जो थर्ड है उसको मान लेते हैं आई। ये जो रेड वाले हैं वो एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, स्काई ब्लू वाले टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और ग्रीन वाले आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यूनियन सेट है 60 का, ठीक है, ये 60 लोगों से भरा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये है कॉमन पार्ट जो एच टी आई, जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। देखो चिल्ड्रन यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये ऐसा पार्ट है जिसमें तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे H इंटरसेक्शन आई, H इंटरसेक्शन आई ये वाला पार्ट है ना, H इंटरसेक्शन आई कितना है 9 है, लेकिन हम 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे 9 - 3 हो जाएगा, दैट इज 6। देख लो, ये जब हम पूरा इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 6 + 3 9 हो जाएगा। ऐसे ही H इंटरसेक्शन T वाले कौन से लोग हैं, 11 है, तो यह 11 आना चाहिए, है ना, तो ये पूरा 11 आ जाएगा, वो बार बार रिपीट हो जाएगा, तो हमें 11 में से 3 माइनस करना होगा, कितना हो जाएगा, ये 8 है, 8 + 3 हो गया 11। ऐसे ही T इंटरसेक्शन I ये वाला पार्ट, यहाँ पे 8 लोग हैं, है ना, 3 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो 8 - 3 ये बचे 5 लोग। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 25, लेकिन उसमें से कितने ऑक्यूपाई हो गए, जो बाकी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चिल्ड्रन, उसमें ये लिखा है कि ओनली H या ओनली T और ओनली I, है ना, तो यहाँ पे हमें इन तीनों को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 25 में से इन तीनों को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 8 + 3 11 + 6 17, 11 - 17, तो H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हो गए, 8। ऐसे ही जब हम T के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, T पढ़ने वाले 26 है ना, ओनली T निकालने के लिए हम इसमें से इन तीनों को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 8 + 3 + 5 कितना हो गया, ये 16, तो ये -16 हो गया, तो 26 - 16 ये 10 आ गया। ठीक है, ये 10 कौन से हैं, जो ओनली T पढ़ते हैं, ये 8 है जो ओनली H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ऐसे ही I के लिए निकाल लेंगे, I के लिए टोटल 26 है, 26 में से हम इन तीनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, इन तीनों का टोटल कितना आ गया, 12 आ गया, सॉरी 14 है शायद, 6 + 9, हाँ 6 + 3 + 5 14, तो कितना आ गया चिल्ड्रन, 12। ठीक है, तो ये वो हैं जो सिर्फ I न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें ऐसे नंबर बताने हैं, ऐसे लोग बताने हैं जो सिर्फ एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो देखो चिल्ड्रन, इन सबको ऐड कर देंगे, 8 + 8 कॉमन नहीं आना चाहिए, है ना, मतलब एक ही नंबर को, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट, सॉरी देखो ये 8 आ गया, सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि वो बार बार रिपीट नहीं हो रही हैं। 8 + 8 + 3 + 6
+5 +10 +12। क्लियर, ये हमने निकाल दिया है। तो ये पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 8 + 8 16, ये आ गया हमारा 52। तो 52 ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका चिल्ड्रन। सेकेंड लिखा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली का मतलब या तो H पढ़ते हैं या I पढ़ते हैं या T पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमें नंबर ऑफ पीपल चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है, हमने निकाला ही था। ये हो जाएगा 8 H वाले, ये T 10 और ये 12, आ गया हमारा 30। क्लियर चिल्ड्रन? ठीक है, तो वे एक बार चिल्ड्रन अगर आप वेन डायग्राम बना ले तो उससे ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हम उस पर मूव करते हैं। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक ए। ठीक है, एन ए ये 21 पीपल हैं। 26 लाइक प्रोडक्ट बी। ठीक है, एन बी कोई प्रोडक्ट है, उसको 26 लोग लाइक करते हैं। एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, एन सी 29। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो लाइक करते हैं वो है 14। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी एंड ए, ये 12 लोग हैं। 14 लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये है 14 पीपल। एंड 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये है 8 पीपल। तो क्वेश्चन ये है चिल्ड्रन दैट फाइंड आउट हाउ मेनी लाइक सी ओनली। तो जैसे हमने ये निकाला था H ओनली, T ओनली, I ओनली, ऐसे ही हम C ओनली निकाल देंगे। ठीक है, इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो चिल्ड्रन, ए प्रोडक्ट लाइक करने वालों के लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, सी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों पसंद करते हैं वो है ये वाला कॉलम। ठीक है, वापस इसको फिल करते हैं। एन ए, पहले हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है, ये 14 है और 8 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना। 6 + 8 हो गया 14। सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए ये वाला, ये 12 पीपल हैं, तो 8 माइनस कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी, ये 14 है, 8 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 6 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट जब हम निकालेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग इनको माइनस करते जाएंगे। ओनली ए है 21, है ना, 21 में से इन तीनों को माइनस कर दें, 14 18, तो 18 माइनस करेंगे तो ओनली ए क्या आ गया चिल्ड्रन? 21 - 18 3। ऐसे ही जब हम बी के लिए निकालेंगे तो टोटल बी के एलिमेंट जो लाइक करते हैं वो है 26। 26 में से हम 6 + 6 12 + 8 20 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 6। सी का जब हम निकालेंगे ओनली सी, तो क्या आ जाएगा? देखो, ओनली सी को लाइक करने वाले 29 है। 29 में से 6 + 4 10 + 8 18 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा चिल्ड्रन? 11। तो ये जो 11 है वो क्या आ जाएगा? ओनली सी, यही आ जाएगा ना चिल्ड्रन। तो हमने क्या किया है, जो 29 थे, 29 में से माइनस किया है 4 + 8 + 6, तो ये आ गया हमारा 29 - 10 + 18 11। तो 21 तो ओनली सी लाइक करने वाले कितने लोग हैं, कितने पीपल हैं? वो हैं 11। आई होप द मिसलेनियस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू।